हे गाइस, हाय टू ऑल। आई एम पूर्वा पंचारिया एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन बहुत अजीब है बट हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब इसके ऊपर रोज़ बात भी करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या खुद ब खुद अपने साथ भी कि कल कर लेंगे। आई विल स्टार्ट टुमारो। और टाइम है और कल देख लेंगे। कल अभी बाकी है, कल कर लूँगा, कल कर लूँगी। परसों परसों भी तो टाइम है। और कहाँ भागा जा रहा है? कल कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। और कितने दिन है? और करते 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 टाइम चले जाता है। परफेक्ट टाइम का वेट करते करते हमारी नैया कब डूब जाएंगी हमें पता ही नहीं चलेगा। सो मुझे लगता है, मतलब आई माइट बी ओवर ड्रामेटिक बोलते वक्त, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत, मतलब मैं बोलती ही ऐसी हूँ और मुझे उतना कॉन्फिडेंट फील भी नहीं होता है बोलते वक्त कैमरा से, क्योंकि मैं खुद भी मतलब ये सोच रही हूँ कि हमारा फियर जो है, मेरा खुद का भी फियर है। मैंने भी हमेशा अपनी जर्नी ऐसे ही की है। मतलब यूट्यूब पर मैं पहले वीडियोस बनाती थी, हाँ, मतलब कुछ वीडियोस कुकिंग के, उसमें मैंने अपना चेहरा तो कभी बताया नहीं। फिर बाद में मैंने अपना चेहरा बताना चालू किया और मैंने सोचा कि मैं अपनी जो शायरियाँ लिखती हूँ उसके थ्रू आपके साथ कनेक्शन भी बनाऊँगी, बात भी करूँगी। 2-4 वीडियोस बनाए, फिर उसके बाद मैं स्टॉप हो गई। और ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बना रही हूँ, बहुत ही गैप ले लेकर बना रही थी, क्योंकि कुछ सिचुएशन की वजह से या कुछ लेज़ीनेस की वजह से टाइम का वेट करते करते, या मैंने सोचा कि मतलब मैं अपनी ही बात नहीं करे, हर किसी की यही प्रॉब्लम है कि जैसे अब मैं बताती हूँ मेरी क्या प्रॉब्लम थी। सिर्फ इसी जर्नी में नहीं, यूट्यूब के जर्नी में नहीं, पर नॉर्मली हर दूसरे जर्नी की बात भी करें, हमारे रियल लाइफ की भी बात करें, तो उसमें भी हम सब की प्रॉब्लम ये है कि हम परफेक्ट टाइम का वेट करते करते रुक जाते हैं। कि वेट करते हैं, आज नहीं, परफेक्ट टाइम कल आएगा। नहीं, हम तब तक कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे, हमारी इंग्लिश तब तक सुधर ही जाएंगी। शायद हमारे अंदर कैमरा को फेस करने का, जो कैमरा से जो फोबिया है ना हम सबको, सो कैमरा को फेस करना मैं सीख ही जाऊँगा या सीख ही जाऊँगी। या फिर मैं करूँ या ना करूँ, मेरा चेहरा उतना अच्छा नहीं दिख रहा कैमरा पर, शायद लोग मुझे जज करेंगे, या फिर कह सकूँ तो मैं जज हो जाऊँगी, मेरी बुराई कर सकते हैं लोग, मुझे गालियाँ दे सकते हैं, मेरी कंटेंट उतनी अच्छी नहीं होंगी, या मैं अच्छा सोच नहीं पाती, या फिर मैं उतना अच्छा ड्रामेटिक कर नहीं पाऊँगी। लोग मेरे कंटेंट को व्यू ही नहीं करेंगे तो, या फिर लाइक ही ना मिले तो, या कुछ और, मतलब ऐसे हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल दी तो, या फिर किसी ने मेरा वीडियो ही नहीं देखा तो, इतने सारे हमारे थॉट्स आते हैं। आप ओवर थिंकर भी हो, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, मैं तो सीधा बोलती हूँ, मैं तो हर वक्त ओवर थिंक करती रहती हूँ। बट मैंने सोचा कि क्यों ना अब जर्नी को शुरू कर ही दिया जाए, क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल, यानी कि 6 साल हो गए, पर मैंने अभी तक कैमरा फेस ही नहीं किया। थोड़ा थोड़ा किया फिर रुक गए, थोड़ा थोड़ा किया रुक गए। मतलब इतना क्यों रुक रही हो? जर्नी अगर चालू करनी है तो फिर चालू कर ही दो ना, ऐसे बार बार रुकने से कुछ होगा तो नहीं। एंड आई जस्ट थॉट कि आप सबको भी मतलब इस टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर सोचना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो नैया तो चले ही जाएंगी। पटरी से ट्रेन, वो बोलते हैं ना, मम्मी पापा बोलते थे एक टाइम, मतलब हम सबके पापा मम्मी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मेरे पापा मम्मी तो ये बोलते हैं पटरी छूट जाएंगी, ट्रेन छूट जाएंगी यार, पटरी छूट। मेरी बातें ऐसी, इसी कारण मैं जज होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। पर मैं खुद अपने आप को जज करती हूँ। हम सबकी यही प्रॉब्लम है कि कोई आपको पहले जज करे, उससे पहले आप खुद ही अपने आप को जज कर लेते हो, एंड दैट्स द मेन थिंग। या फिर बैकग्राउंड के बारे में हम सोच रहे होंगे, मेरा बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, आपका भी नहीं होगा, आपका इससे ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तो क्या जर्नी चालू ही नहीं करनी? मैंने बहुत वीडियोस देखे और मैं आप सबकी तरह ही हूँ। मैं मतलब होगी मैं जेन जी, बट इंस्टा का इतना कुछ शौक नहीं है। मैं इंस्टा दिन भर देखती तो नहीं हूँ, पर ज़्यादा करके यूट्यूब देखती हूँ, तो मैं यूट्यूब में कमेंट्स पढ़ती हूँ, या फिर कह सकती हूँ मैं वीडियोस देखती हूँ। तो हम सब कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग कमेंट्स आते हैं, कुछ लविंग केयरिंग ऐसे बहुत अच्छे आते हैं, उसमें कुछ खराबी आते हैं जिसमें आपको जज किया जाता है। तो क्या जज करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे ही नहीं। सो ये तो गलत है। और सिर्फ वीडियो की बात नहीं चल रही, कोई भी जर्नी के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान तभी सक्सेसफुल हो पाता है, मैंने ऐसा सुना है। मेरे पापा मम्मी यही हमेशा मुझे कहते हैं कि सक्सेसफुल इंसान तभी सक्सेसफुल हो पाता है तब
जब वो ट्राई करता है। जैसे कि अगर आइंस्टाइन ने ये सोचा कि नहीं, लोग मुझे जज करेंगे, 100 बार बना लिया, 1000 बार बना लिया, पर बल्ब बन ही नहीं रहा। और मुझे पता नहीं है आइंस्टाइन था क्या एडिसन था, मैं भूल गई हूँ। पर मुझे लगता है कि हम सब है ना हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ज़्यादा थिंक करने की वजह से हमारी है ना यही मेन प्रॉब्लम है कि हम करने के पहले इतना सोच लेते हैं कि कर ही नहीं पाते। तो एग्ज़ाम के पहले हम सोचते हैं कि हो पाएगा। आपको क्वेश्चन कहाँ पता है, ट्राई तो करो, शायद आ ही जाए। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, पर पेपर अच्छे चल जाते हैं कि मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या आएगा, पर जो आएगा ढापने में, मतलब ऐसे फेंका फेंकी कर लेती हूँ। अंदाज़ लगाना अच्छा लगता है मुझे। तो जैसे अंदाज़ भी मैं ट्राई कर ही लगा रही हूँ, पेपर भी मैं ट्राई कर ही दे रही हूँ। अब हम न्यू गेम भी कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि अगर समझो मैंने कोई स्पोर्ट्स में ट्राई किया, या आपने भी किसी ने कोई स्पोर्ट्स किया ही होगा। नॉर्मली सबने किसी ना कभी स्कूल में कभी स्पोर्ट्स किया होगा, या रियल लाइफ में कभी फ्रेंड्स के साथ कोई स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं। तो पहले तो ही पता चल जाएगा कि क्रिकेट अगर हम खेल रहे हैं, समझो हाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, और बैट को बॉल से मारना, ये हमको पहले तो ही पता था। हमने कैसे मारना है वो भी नहीं पता था। 6 कैसे मारते, 4 कैसे मारते, किसको क्या बोलते, जब विकेट पड़ती है तो उसको कैसे बोलते, कुछ पता था नहीं ना। हमने मारा, हमने देखा, सीखा, पता चला। तो जब तक हम एक्सपीरियंस लेंगे ही नहीं, ट्राई करेंगे नहीं, तो कैसे होगा, जर्नी कहाँ से चालू होगी। सो ये सब मैंने भी सोचा, और मैंने अपनी जर्नी चालू की, और शायद अब करूँगी कंटिन्यू। मुझे पता नहीं कि आप सब मेरा वीडियो देखेंगे, सोचेंगे क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं है। बट मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मेरे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। मतलब कोई अच्छा कैमरा नहीं है, आईफोन जैसा प्रो मैक्स वाला, एक सिंपल सादा फ़ोन है। मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है, मेरे पास अच्छे लुक्स नहीं है। लोग मुझे क्या, मतलब लोग ऐसा सोचेंगे कि यार ये कैसा मुँह है इसका, ये मतलब कुछ ना कुछ लोग जज करते ही है। बैकग्राउंड रो, कैमरा प्रॉब्लम रो, इक्विपमेंट्स रो, कुछ ना कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर बहुत कुछ है, या हम ही कुछ ज़्यादा जज करते हैं अपने आप को। सो मैंने सोचा कि चलो अब तो जर्नी शुरू ही कर दूँ। सो मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि उठो, खड़े रहो, ज़्यादा सोचो मत, ये इसको थोड़ा सा है ना ऑफ करो, दिल से अपनी जर्नी चालू करो। सिर्फ यूट्यूब की जर्नी नहीं बोल रही हूँ, तो कोई भी जर्नी में बोल रही हूँ। आप किसी भी चीज़ में अगर एंट्री कर रहे हो तो ज़्यादा सोचो मत कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या थोड़े टाइम बाद में करूँ, मेरे से अभी नहीं हो सकता। कुछ नहीं, उठो, चलो, करो। बहुत हो गया, बहुत वेट हो गया, टाइम ना चले जाए। देखो मेरा भी टाइम बहुत चला गया। अब मैं थोड़ी सी मतलब 6 साल बाद कुछ जर्नी चालू कर रही हूँ। शायद मैं इस 6 साल में अब तक अपनी जर्नी को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती थी, पर ठीक है, इतना भी लेट नहीं हुआ है। तो आप भी शुरू कर दीजिए। सॉरी वर्ड्स को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। सो जल्द ही न्यू थॉट्स के साथ मिलेंगे। बाय बाय।